हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैंने आपको जो आपका प्रैक्टिस पेपर चल रहा है ना, क्लास 7 का, तो उसमें मैंने आपको सेक्शन बी तक तो सारा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आज मैं आपको सेक्शन सी करवाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है डियर, यहाँ पर बोला गया है कि ना जैसे किसी का रूम है ना, तो उस रूम में ना गर्मी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस नोट की गई है। कितने डिग्री नोट की गई है? 40 डिग्री सेल्सियस नोट की गई है। अब वहां पे जैसे एसी लगा दिया गया होगा या कुछ और भी लगाया जा सकता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम कर रहे हैं उस रूम के टेम्परेचर को। तो ये कह रहे हैं, बताओ 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो मैंने ये टाइम बचाने के लिए लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू में कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंग्लिश में इनिशियली टेम्परेचर ऑफ रूम, शुरू में रूम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बोला कि हर घंटे ना टेम्परेचर जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है? -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे, बताया था ना मैंने। तो टेम्परेचर हर घंटे कितना कम हो रहा है? -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? अब उस बोले 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि हर घंटे अगर 5 डिग्री कम हो रहा है तो टोटल 10 घंटे कितना कम होगा। तो ये लाइन लिख दी, 10 घंटे में तापमान में आई कुल गिरावट, टोटल डिक्रीज टेम्परेचर इन 10 आवर्स, तो कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे? 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे -5 से, तो कितना आएगा? -50 डिग्री सेल्सियस। टोटल मिला के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। और शुरू में कितना था? 40 था, 50 टोटल कम हो गया। ठीक है, इंग्लिश में 10 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -50। अब आपको बताना डियर कि 10 घंटे बाद आपके कमरे का टेम्परेचर कितना होगा। अभी कितना था 10 घंटे पहले? 40 डिग्री सेल्सियस। और कितना कम होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कितना होगा आपका? -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बस सिंपल सी बात है, अगर 5 कम होता चले जा रहा है। एक तरीका तो ये है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? 40 में से आप 50 डिग्री सेल्सियस घटा दोगे तो आपको कितना आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय बर्फ जम रही है आपके कमरे में, इतनी ठंड होगी, इतनी ठंड। अब एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आसान कर सकते हो आप, बिल्कुल जैसे एग्जाम में सर आपको एक नंबर लेना है। ठीक है, देखो सोचो अभी 40 है, कितना है? 40। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे ही करना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझे, ऐसे ही करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। सोचो अभी 40 है, तो हर घंटे 5 कम हो रहा है। तो पहले 5 कम हुआ, फिर 35 बचा, फिर 5 कम हुआ 30 बचा, फिर 5 कम हुआ 25 बचा, फिर 5 कम हुआ 30 बचा, फिर 5 कम हुआ 15 बचा, फिर 5 कम हुआ 10 बचा, फिर 5 कम हुआ 5 बचा, फिर 5 कम हुआ 0 बचा, फिर 5 कम होगा माइनस का 5 बचेगा, फिर 5 कम होगा तो -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 10 बार कम होगा -10 बार। समझ में आ गई? तो इस तरीके से कितना आसान तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार कम हो तो -10 आ गया। ऐसे आपने कर दिया, पर ऐसे ना करके आप ऐसे करना, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखो। आप भी कहोगे कि कितना एक क्वेश्चन में टाइम लेते हैं। देखो समझाने के लिए करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि दो संपूरक कोण है। बच्चों पता है आपको संपूरक कोण किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल पता है किसे कहते हैं? जिन दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। और कह रहा है कि सबसे छोटा एंगल पता लगाइए। जब भी रेशियो दे रखा होता है ना, तो उसको अलग करने के लिए हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो हमने माना लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू में, देखो यहां पर क्या दे रहेगा? रेशियो दे रहेगा ना, तो 3, ये हो जाएगा 3x। तो हिंदी में लिखेंगे माना पहला कोण और सेकंड एंगल, तो दूसरा कोण। तो दूसरा कोण कितना है हमारा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2, तो आ गया 2x। ठीक है, फिर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या बोला है उसने? जब सप्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 180 आएगा। सप्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 180 आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 90 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा है, संपूरक लिखा है, संपूरक। तो इन दोनों को जोड़ो, 3x 2x इज इक्वल टू में 180 लिखेंगे। आपको सर 3 और 2 को जोड़ने पे तो 5 आ रहा है,
और आप 180 लिख रहे हो। बच्चों वेरिएबल में 5x है, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू पता लग गई तो वो 180 हो जाएगा। बच्चों ये एक्स के लगते नहीं, ये वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, और ये जो गिनती होते हैं ना इसे अचर कहा जाता है, कॉन्स्टेंट कहा जाता है। तो हमें पता लगाना वो एक्स क्या है जो रखने पर 180 बना देगा दोनों को। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा रेशियो वाला तो इसको इस तरीके से करना पड़ता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 180 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 5 3 15 और 3 बचे 5 30। देखो अब आपको सर आपने कैसे काट दिया, आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आता है काटना अच्छी बात है, ऐसे कर लो 5 3 15 3 बचे 5 3 15 5 6 30, ठीक है 36 आ गया। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसने बोला छोटा एंगल बताइए, तो छोटा एंगल कौन सा दोनों में, 3 वाला या 2 है, 2 वाला। तो आप लिख दो स्मॉलर एंगल। देखो यहाँ पर आप लार्जर और स्मॉलर भी लिख सकते थे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस सही होना चाहिए। स्मॉलर एंगल कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 36 यानी कि 72 डिग्री आ गया, डिग्री लगा देना। देखिए छोटा कोण कितने का आ गया, छोटा कोण कितने का आ गया प्यारो, 72 डिग्री आ गया। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। चलो अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा अगर ऊपर वाला नहीं कर पा रहे तो नीचे वाला कर दो। ये कह रहा वो कोण बताओ जो अपने पूरक के बराबर होता है, बताओ ऐसे दो एंगल कौन से हैं जिसको जोड़ने पर 90 आता है और दोनों बराबर हो। देखो पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो बताओ कौन सा एंगल जो अपने के कॉम्प्लीमेंट हो। हालांकि चैप्टर 5 में बुक के क्वेश्चन है ये। वेरी गुड 45 40 शाबाश, ठीक है। देखो तो हम मानेंगे लेट टू, मतलब लिखने का तरीका आना चाहिए, लेट टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। अगर स्पेलिंग समझना है तो सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा कॉपरेट करना। माना दो बराबर पूरक कोण, माना दो बराबर पूरक कोण x मान लिया, क्या मान लिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आपको दोनों में से एक करना है, पर मैं दोनों कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कोई भी आ जाए। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू में 90, ठीक है। तो x कितने हो गए, देखो मतलब मैंने 90 को लिखा तो किया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछ लेता कि सप्लीमेंट हो तो 180 लिखते, ठीक है। और सप्लीमेंट में क्या आता है 90 90 आंसर आता है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 45 45, चेक कर लो x कितने हो गए 2x इज इक्वल टू में 90, तो x कितने का 90 अपॉन में 2 आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 45 डिग्री, इतना ही छोड़ना है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है शुगर जो है वो द शुगर इज सोल्ड एट इतने रुपए में 1 किलो हमने बेची है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ शुगर, ठीक है। चीनी जो है ना 1 किलोग्राम इतने की बेची जाती है, तो 8 किलो कितने की होगी। तो अगर 1 किलो इतने की है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि जितने की खरीद रहे उतने की बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो दे नहीं रखा। अब 1 किलो इतने की है तो 8 किलो कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 12वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि अब आपको जैसे ये 1 किलो चीनी 37 एंड 3/4 है, ठीक है। जो 1 किलो चीनी की कीमत ये दे रखी है, आपको 8 किलो पता लगानी है। तो डियर पहले 1 किलो लिखा, तो 8 के निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 3/4, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी में भी लिखेंगे, और 8 मल्टीप्लाई 37 एंड 3/4। अब इसको पहले सिंपल करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो पहले से इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं इम्प्रॉपर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देते हैं। 37 को ऐसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ठीक है। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 फोर दो हासिल, 4 3 12 13 14, ठीक है। सबका ठीक था ये, ठीक है। और इसमें आपको कितने जोड़ देने, 3 जोड़ देना, ठीक है। तो कितना आ गया 151। तो यहाँ पर कितना आ गया 151 अपॉन में कितना 4। ऐसे इसको 70 लेकर इसमें जोड़ा, मतलब देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको हिंदी वालों को हिंदी में उतारना है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में उतारना है। अब देखो इसको काटो, 4 2 जा 8, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
देखो 151 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो हमने 4 को से काट दिया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 302 रुपये। कितने का आ गया? 302 रुपये की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 302 रुपये की, ठीक है। और रुपीज लिखना मत भूलना, रुपीज है ये ना, रुपीज लिखा है साइन। समझ में आ गया? क्वेश्चन सबका ठीक था? तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर अब 13 क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने 12 कर लिया ठीक है, जिसने नहीं करा 13 करके दिखाओ अपने आप। कह रहा है 24 बुक इतने रुपए की है, एक बुक कितने की होगी? तो समझ गए डिवाइड करना है। तो जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट, मैं फिर लिख रहा हूँ जब तक। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इतने रुपए की है, ठीक है। तो एक बुक कितने की डिवाइड करेंगे, ऐसे हिंदी में लिख दिया। अब इसको डिवाइड करके आप आंसर लिखो कि आंसर क्या आएगा, कितने रुपए की एक किताब आएगी। जल्दी से कीजिए, फिर आंसर मैच करो अपना। देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2986 मतलब 2986.80 दे रखा है, और यहाँ 24 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 24 से 24 का पहाड़ा लिखो, 24 से कम 24, 24 दूना 48, ठीक है। इस तरीके से आप पहाड़ा लिख लो। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12, ठीक है, और 72 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 तक ले लो, ठीक है, 96 होता है, ठीक है। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे कर लें, ठीक है। समझा कि 4 तक लिख लिया 24 का पहाड़ा, अब कर लेंगे आराम से, ठीक है। 24 से कम 24, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे बच्चा कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो 24 से कम 24, 5 बचे, 58, 58 से छोटा कौन है? 48, तो 2 नंबर पे आ गए, 24 दूना 48, ठीक है। देखो जैसे आप करते हो ना वैसे। 10 आ गया, 6 आ गया। अब 106 से छोटा कौन है? तो 24 पंजा कर लो, 120 होता है बच्चों, ठीक है। अब मैं यहाँ से गुणा करके देख लेता, मान लो मुझे नहीं आता तो, ठीक है। 120 लिख दिया। अब 106 से छोटा या बराबर कौन है? 96। कौन से नंबर पे? 1 2 3 4, ठीक है। मुझे पता है डिवाइड आपको आती होगी, फिर भी मैं एक बार करवा रहा हूँ क्योंकि फिर बच्चों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में सुनोगे 1 10 7, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद पॉइंट के बाद वाली रकम उतारेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। अगर पॉइंट के बाद वाली रकम उतारते हैं तो पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है। समझे मेरी बात? तो 108 आ गया। तो 108 से छोटा कौन है? 96, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब 8 में 6 का 2 बचे, 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ये 0 को उतारेंगे। तो अब 120 ये रहा, तो कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5, तो 120, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 124.45। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 124.45, ठीक है। तो ऐसे इसमें लिख देंगे 124.45। क्लियर हो गया सबको? आ गया, ठीक है। देखो मैंने बहुत प्यार से आराम से समझाने की कोशिश किया क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करते, वीडियो को लाइक करते। अब आपका जो 14 क्वेश्चन है ना, वो ये दे रखा है और यहाँ बोला गया कि आपको इसे सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ब्लू पेन से ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई लिखा, 7 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब 18 7 जा कितना होता है? देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 का 6, 5 कैरी हो गया, 7 1 7 5 12 हो गया, ठीक है। 126 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस लिखा और 18 3 कितना होता है? 54 होता है। अभी हमने ब्रैकेट लगा रहने दिया, ठीक है। अब 18 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी पड़ती है। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। आप मेरी बोर्ड मास की वीडियो भी देख सकते हो और अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए। तो बोर्ड मास ASC स्टार्टर लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो 4 में से 3 का कितने बचे? हमारे 4 बचे। 126 लिखा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में क्लियर करवा दिया था कि प्लस ब्रैकेट वाला रूल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। प्लस ब्रैकेट में अगर
माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में अगर प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब 18 4 से कितना होता है 72 होता है, और 126 में 54 घटाओ, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, इनके 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, आप यहाँ पे अलग से भी घटा के देख सकते हैं कितना आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप लिख देंगे हैज वेरीफाइड, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि सही है। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, मतलब आप ये लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते। माइनस का 21 दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस का 6 दे रखा है इक्वल टू माइनस का 21 ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 है, ओके, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस का 6। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। देखो, पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करनी है। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, पहले इसको सोल्व करेंगे। माइनस का 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस का 6। मैंने आपको रूल बताया ना, ये वाला क्या रूल बताया, वही रूल अप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और अब इसको करो माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, देखो अभी हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि कुछ साइन था ही नहीं इसके आगे, तो वही लिख दिया। ओके, फिर प्लस इस ब्रैकेट को भी हटा दो, इस तरीके से इस ब्रैकेट को भी हमने हटा दिया। ठीक है, अब आगे देखो, ये उतारा, 6 और 4 कितने होते हैं, माइनस के 10 होते हैं। देखो इस चीज को समझ लो, अगर देखो यहां पर कोई ब्रैकेट लगा है, नहीं लगाना। जब ब्रैकेट नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 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 जितने मर्जी हो तो सबको ऐड करना होता है, लेकिन साइन माइनस का लगाना होता है, और प्लस 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 जितने मर्जी हो सबको ऐड करना है, साइन हमें प्लस का लगाना है। ठीक है, और अगर प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए तो बहुत सारे होंगे, मान लो प्लस बहुत सारे माइनस बहुत सारे, तो सारे प्लस को जोड़ लो, सारे माइनस को जोड़ लो, और प्लस और माइनस अगर बच रहे हैं तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, हमेशा आपको घटाना है। जब आप घटा दोगे तो साइन जो है वो बड़े का लगाओगे, बड़े का लगाओ। ठीक है, अब सुनो, देखो कैसे, ये देखो दोनों माइनस किया ना, तो 6 और 4 10 हो गए, साइन। ठीक है, कौन सा लगेगा, माइनस का। कौन सा रूल लगा, ये वाला रूल लगा, सारे माइनस होंगे जोड़ दो, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 21 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 84 आ जाएगा। ये प्लस उतारा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो ये भी रूल देख लो, माइनस 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 है ना, और अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इससे कैंसिल होगी, ये बचा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 2 3 4, तो जो भी होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और हमने प्लस लिखा, अब 6 की मल्टीप्लाई 21 में करो, क्योंकि माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो 6 1 6 6 0 12। देखो 21 की 6 में मल्टीप्लाई अब ऐसे कर सकते। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों कट गए। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो पहले, 84 और 126 जोड़ दो, 210 आ गए। ठीक है, और माइनस माइनस कट गया तो 210। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, आने बराबर। देखो मैंने आपको रिटर्न में इसलिए करके दिखाता हूँ
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, मतलब सत्यापित हुआ। क्या लिख देंगे? सत्यापित हुआ। ठीक है, अब जो आपके जो क्वेश्चन बचे हैं मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, और जब पूरा का पूरा हो जाएगा तो एक पूरी वीडियो कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर? 15वां बचा है, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू।